हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि स्टैक मैनर में और क्यू मैनर में लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और आज आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐड बिफोर कैसे करेंगे और ऐड आफ्टर कैसे करेंगे। ऐड बिफोर ऐड आफ्टर का क्या मतलब है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंसर्शन के अंडर जो इंसर्शन ऑपरेशन है उसमें एक प्रोग्राम तो ये हो गया, implementation of singly linked list in LIFO manner and implementation of linked list in FIFO manner। लिंक लिस्ट को LIFO मैनर में बनाना और लिंक लिस्ट को FIFO मैनर में बनाना, यानी कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट एंड क्यू इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। ये दोनों प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और तीसरा प्रोग्राम कौन सा होगा? इंसर्शन में हमें ऐड करके दिखाना है किसी नोड के बिफोर एक नोड। एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, एक नई नोड आती है, यूजर से पूछेंगे भाई किसके पहले इस नई नोड को जोड़ना है, दैट इज ऐड बिफोर। और यूजर से पूछेंगे इस नई नोड को किस नोड के बाद जोड़ना है, दैट इज ऐड आफ्टर, दैट इज ऐड आफ्टर। तो अब ये दो प्रोग्राम आज हमें सीखने हैं। एक तो ऐड बिफोर कैसे करेंगे, ऐड आफ्टर कैसे करेंगे। ये ऑलरेडी एक बार एकेटीयू में पूछा जा चुका है कि लिंक लिस्ट में अगर किसी नोड को किसी नोड से पहले ऐड करना है तो उसका प्रोग्राम लिखिए या उसका एल्गोरिथम लिखिए। चलिए देखते हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ देता हूं क्या करना है हमें। टुडेस टारगेट इज प्रोग्राम इन सी टू ऐड ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, दैट इज ऐड बिफोर। मैंने रखा नाम ये ऐड बिफोर, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने नाम पढ़ के, नाम कैसा मीनिंगफुल होना चाहिए, तो मैंने फंक्शन का नाम रखा है, ऐड बिफोर करना है मुझे, और फिर उसका एल्गोरिथम भी लिखना है। और प्रोग्राम इन सी टू ऐड ए न्यू नोड आफ्टर ए गिवन नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट, और मैंने नाम उसका क्या रखा है, ऐड आफ्टर, और फिर उसका एल्गोरिथम भी लिखना है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से इसका एल्गोरिथम ही पूछा गया है। लास्ट में देखते हैं एक बार कि दोनों बातें पूछी गई होंगी। डिस्कस डबली लिंक लिस्ट, राइट एन एल्गोरिथम टू इंसर्ट ए नोड आफ्टर ए गिवन नोड इन सिंगली लिंक लिस्ट। एल्गोरिथम पूछा है इसने, तो जिसको प्रोग्राम बनाना आता है, एल्गोरिथम तो ऑब्वियसली हम लिख ही सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन मुश्किल है, एल्गोरिथम लिखना तो बहुत आसान है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो सारी बात मैंने आपको प्रोग्राम ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए आगे चलता हूं। मैं पहले क्या बताता हूं आपको, मैं सीधे इस फंक्शन पे आता हूं, ऐड बिफोर कैसे करेंगे। आपको मालूम है तीन फंक्शन आपके पास है। एक फंक्शन है न्यू फंक्शन। न्यू फंक्शन क्या करता है? न्यू फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट ए नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। और दूसरा फंक्शन कौन सा है? ऐड नोड फंक्शन। आपने दो तरह के ऐड नोड लिखे हैं, ऐड नोड फीफो और ऐड नोड लीफो। अब आपकी चॉइस है, आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, या तो आप ऐड नोड फीफो वाला कोड लिख लीजिए या ऐड नोड लीफो वाला लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। अब ये किस लिए है? टू क्रिएट ए लिंक्ड लिस्ट। ये कैसे लिंक लिस्ट क्रिएट करता है? क्योंकि इट एड्स नोड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और तीसरा फंक्शन कौन सा है? तीसरा फंक्शन हम जो बनाना सीख रहे हैं, बना रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है ट्रैवर्स, विच इज यूज्ड टू प्रिंट द लिंक्ड लिस्ट। ये है ट्रैवर्स फंक्शन। अब हमें क्या करना है, पहले मैं इसी को बता देता हूं, मेन फंक्शन को दिखा देता हूं आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे इन तीनों को मुझे लिखना है। कैसे मैं आपसे बार बार ये कह रहा था कि आपको बस एक प्रोग्राम आ जाए फिर आपको सारे बनाने आ जाएंगे, तो आज मैं वो बात बता देता हूं वो कैसे ऐसे होगा। देखिए, एडिशन ऑफ ए न्यू नोड बिफोर ए गिवन नोड का प्रोग्राम बना रहा हूं सिंगली लिंक लिस्ट में। और प्रोग्राम कौन सा लिख रहा हूं? वो जो दोनों प्रोग्राम थे वही देखिए उसी तरीके से हैं। सबसे पहले ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, 3 थे पहले, आज एक और हो गया 4। 3 तो वही रहेंगे हमेशा। पहले नोड बनेगी, ऐड नोड से जुड़ेगी, नोड बनेगी, जुड़ेगी, नोड बनेगी, जुड़ेगी, फिर जो लिंक लिस्ट बनेगी इससे वो प्रिंट होगी, और फिर ऐड बिफोर किसी लिंक लिस्ट में, ये जो लिंक लिस्ट बनी है उसमें किसी नोड के बिफोर कोई नई नोड जोड़ने का काम करेगा। तो ये सब क्या है? दीज आर दी फंक्शन प्रोटोटाइप। जब कोई प्रोग्राम फंक्शन से बनाते हैं तो हमेशा फंक्शन का सबसे पहले, मेन से पहले क्या लिखते हैं? फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं, और मेन के बाद क्या लिखते हैं? उन फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। और अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन मेन से पहले लिखी है
तो फंक्शन प्रोटोटाइप नहीं लिखने पड़ते हैं, तब वो ऑप्शनल कंडीशन आपके सामने होती है। लेकिन मैं पहले सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखता हूं, फिर वो क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं ग्लोबल स्ट्रक्चर लिखता हूं, फिर मेन प्रोग्राम पूरा लिखता हूं, फिर उसके बाद सभी फंक्शन की डेफिनेशन को लिखा जाता है। तो न्यू फंक्शन है, फिर से बता देता हूं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। न्यू फंक्शन एक नाम रखा है हमने, जैसे आपने एक नया फंक्शन बनाया उसका नाम न्यू रखा है। वो न्यू कैसे लिया है मैंने, ये वर्ड कहां से लिया, C++ में एक न्यू नाम का फंक्शन होता है जो एक नया जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किया जाता है। मैलॉक होता है सी में, न्यू होता है C++ में। तो मैलॉक क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैलॉक तो सी में कीवर्ड है, अगर मैलॉक किसी फंक्शन का नाम रखूंगा तो एरर आ जाएगी। तो मैंने कौन सा फंक्शन ले लिया, न्यू ले लिया, सी में सेव करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। तो न्यू नाम का एक फंक्शन है जो एक इंटीजर वैल्यू को लेगा और उसके लिए एक नोड बनाने का काम करेगा। नोड के दो पार्ट होते हैं, सिंगली की बात करता हूं तो दो होते हैं, और अगर डबली की बात करता हूं तो दो तो एड्रेस ही होते हैं और एक वैल्यू हो जाती है। तो अभी हम सिंगली की बात करें तो सिंगली में जब नोड बनाते हैं, नोड बनाने का काम करता है न्यू फंक्शन, और नोड बनाने के बाद ये फंक्शन क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। एड्रेस रिटर्न करता है, इसका मतलब इस न्यू फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हुआ, पॉइंटर हो गया। और जब किसी फंक्शन के नाम से पहले एस्ट्रिक लगा होता है तो आप समझ जाइए कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फंक्शन पॉइंटर। तो आपने पहले नहीं सुना होगा, यहीं पर आके लिंक लिस्ट में सुना होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फंक्शन पॉइंटर, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में सी पढ़ाते हैं तो फंक्शन ही समझ में आ जाए, फंक्शन विद एरे, फंक्शन विद पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर, फंक्शन विद स्ट्रक्चर, है ना, ये सब इतना डिटेल में सब नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जब एक फंक्शन है, जो फंक्शन क्या कर रहा है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है। एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो पॉइंटर लगा दिया, और एड्रेस भी किसका रिटर्न कर रहा है, क्योंकि वो एड्रेस बता रहा है कि मेमोरी में नोड कहाँ है, तो किसी नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। नोड कैसे बनाते हैं, नोड हमारी क्या नाम है उसका, नोड का नाम है S2, और कैसे बनती है, स्ट्रक्चर से बनती है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनती है नोड। ठीक है, तो ये इसका प्रोटोटाइप आपको फिर से समझ में आ गया। ऐड नोड, जब एक नोड बनेगी तो ऐड नोड से वो नोड पहले बनी हुई नोड के साथ ऐड हो जाएगी, इस तरीके से काम करता है। और जब पूरी लिंक लिस्ट बन जाती है तो ट्रैवर्स फंक्शन को कॉल करके पूरी लिंक लिस्ट को प्रिंट कराते हैं। अब एक नया फंक्शन और आ गया, ऐड बिफोर। ये एक वैल्यू लेके जाएगा, ये वैल्यू किसके लिए, नई नोड के लिए। ये वैल्यू किसके लिए, सॉरी, नई नोड तो यही बनाएगा न्यू फंक्शन, इसके द्वारा ही बनवाएंगे। लेकिन ये इंटीजर क्या है, किसके पहले जोड़ना है। ये एक नोड है, नोड में कंटेंट होगा, तो वो जो कंटेंट है वो किस टाइप का ले रहे हैं हम, इन्फो किस टाइप का ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। तो वो हम कैसे पहचान करेंगे किससे पहले जोड़ना है, हम पहचान करेंगे इस इंटीजर वैल्यू से। तो ऐड बिफोर के पास वो आइटम होना चाहिए जो ये बताने का काम करे कि किससे पहले मुझे नई नोड को जोड़ना है। कुछ रिटर्न नहीं करता है, बस जोड़ देता है। और लिंक लिस्ट में जैसे अगर पहले 4 होती हैं तो जोड़ने के बाद 5 हो जाती हैं। और वो कहाँ जोड़ता है, किसी नोड का पूछा जाएगा किससे पहले जोड़ना है, कौन बताएगा, यूजर बताएगा, उससे पहले जोड़ने का काम कौन करेगा, ये ऐड बिफोर फंक्शन करेगा। ये आपने पढ़ा था, स्ट्रक्ट बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर है S2, इसका नाम रखा है, स्टूडेंट का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, इस तरीके से ये वेरिएबल का नाम लिया है, स्ट्रक्चर का नाम लिया S2। स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनस एलिमेंट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक तो इंटीजर टाइप का डेटा एलिमेंट है और एक पॉइंटर टाइप का है। पॉइंटर में भी किसका है, वो पॉइंटर में भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है। इंटीजर पॉइंटर, करेक्टर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर, डबल पॉइंटर। इंटीजर पॉइंटर है तो किसका एड्रेस रखेगा, जहां पे इंटीजर स्टोर होता है। फ्लोट पॉइंटर है तो किसका एड्रेस रखेगा, मेमोरी में जहां पे फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। और स्ट्रक्चर पॉइंटर है तो किसका एड्रेस रखेगा, जहां पे मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर स्टोर होता है। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर किसे बोल रहे हैं, नोड को बोल रहे हैं, नोड स्टोर होती है। तो ये दो वेरिएबल आपने ले लिए। एक पी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, जब कोई नई नोड बनती है उसका एड्रेस आप पी में डाल देते हो। ऐसे ही मैंने हर एक प्रोग्राम में एक ही तरह के वेरिएबल रखे हैं जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें तो आर की, पिछले वाले में तो आर लिखा था, आर की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी ले रखा था हमने पिछले प्रोग्राम में। तो मेरा सजेशन है जिसकी जरूरत हो उसे ले, मैं तो इसे ही करता जा रहा हूँ आगे, तो मैं उसी के अंदर सब करता जाता हूँ। तो आर भी ले जावा मैंने, टेम्प की जरूरत पड़ी थी। और इनिशियली हेड इक्वल्स टू नल है। हेड क्या है, हेड में एड्रेस होता है पहले वाली नोड का, पहली वाली नोड का एड्रेस हेड में होता है, उसे आगे मूव नहीं कराते, जिससे कि हमें, हमारे पास हमेशा एक कंट्रोल रहे कि लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। ये हमें कैसे पता चलता है, जिसके नेक्स्ट पार्ट में नल होता है तो वहां पे लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो जाती है। तो इनिशियली अभी तो मान के चल रहे हैं कि कोई लिंक लिस्ट की कोई नोड नहीं है, कोई नोड बनी नहीं है, तो हेड इनिशियली कैसे होता है, नल होता है। मेन फंक्शन में आ जाइए, ए वेरिएबल है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से जो नोड के अंदर डाली जाएगी। ch इक्वल्स टू 1 कर दिया, पिछले प्रोग्राम में 1 नहीं किया था, इसे मैंने 1 कर दिया है, क्योंकि मैंने क्या लॉजिक लाया, वाइल ch इज नॉट इक्वल्स टू 0।
अगर मैं सी एच इक्वल्स टू 1 नहीं करूंगा तो इसमें गार्बेज वैल्यू होगी, और जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो गार्बेज से कंपेयर कर लेगा। तो गार्बेज से कंपेयर करके ये कभी सही हो सकता है, कभी गलत हो सकता है। तो इसलिए मुझे इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, मैंने सी एच को 1 कर दिया, सी एच नॉट इक्वल्स टू 0, 1 नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन कैसी है, ये ट्रू है। एंटर ए नंबर, आपने नंबर इनपुट कर लिया, ए के अंदर स्टोर कर दिया। सपोज आपने नंबर इनपुट किया 11, फिर आपने न्यू फंक्शन कॉल किया, कल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। न्यू फंक्शन जाएगा और इस 11 वाली नोड से एक नई नोड बना देगा, और फिर ऐड नोड पे आएगा, और ये ऐड नोड फंक्शन इस पी वाली जो नोड बनी है उसे पहली नोड बना देगा जब पहली बार होगा। तो फिर उसके बाद printf प्रेस 1 फॉर कंटिन्यू, सपोज आपने 1 प्रेस किया और सी एच में 1 आ गया, यहां से वापस जाएगा, फिर सी एच इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू होगा, फिर एक वैल्यू इनपुट करोगे, सपोज 12 इनपुट किया, फिर नई नोड बनेगी, और ऐड नोड फंक्शन जो पहले 11 वाली नोड थी उसके साथ इसे जोड़ने का काम करेगा। ये दोनों फंक्शन मैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोबारा सुन लीजिए। तो इस तरीके से यहां तक क्या होगा, यहां तक तो एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, यहां तक एक लिंक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसमें जितने भी आप नोड इनपुट करें करना चाहें, फिर लिंक लिस्ट बनने के बाद फिर मैसेज आएगा द लिस्ट इज एज फॉलोज, और ट्रैवर्स फंक्शन का यूज करके वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहां से जो लिंक लिस्ट बनी, ये तो कल वाले ही 2 प्रोग्राम थे, उसी का पार्ट है, वहीं से मैंने एज इट इज कॉपी किया है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां तक एक लिस्ट बन जाएगी, यहां तक लिस्ट बन जाएगी, फिर डिस्प्ले हो जाएगी। अब चूंकि ये प्रोग्राम है बिफोर ए गिवन नोड, तो बिफोर ए गिवन नोड, तो फिर मैं पूछूंगा एंटर द इंफॉर्मेशन फॉर न्यू नोड विच इज टू बी इंसर्टेड बिफोर ए गिवन नोड। अब मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी, उसे डिस्प्ले कर दी, अब मुझे एक नई नोड बनानी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम ये कहता है कि लिंक लिस्ट बन चुकी है, लिंक लिस्ट बनाने के बाद एक नई नोड आएगी। तो नई नोड कैसे आएगी, पहले उसके लिए एक वैल्यू इनपुट होगी, वो फिर से आपने इसके अंदर इनपुट कर ली, सपोज उसके अंदर आ गया 27, तो एक नई नोड बन जाएगी पी नाम की, एक नई नोड बनेगी। जब ये एग्जीक्यूशन होगा तो इस पी नाम की फिर से एक नई नोड बन जाएगी, सपोज दिस, इस तरीके से। फिर ये नई नोड बन गई, क्योंकि बने नोड बनाने काम तो न्यू करता है, यही तो फंक्शन की खूबसूरती है। आपने यहां भी फंक्शन को कॉल किया, तब आपने नोड बनाने के लिए फंक्शन को कॉल किया, यूज किया, इसी तरह के पूरी लिंक लिस्ट बना के फिर एक इनपुट करा लिया आपने, एक ही वैल्यू, एक नई नोड बना ली। अब आपके पास 2 चीजें हो गई, एक तो पूरी लिंक लिस्ट हो गई और एक नई नोड बन गई। पूरी लिंक लिस्ट में पहली नोड का एड्रेस तो हेड है, लास्ट वाली में नल है, और एक पी नाम की एक नई नोड और आ गई। अब आप यूजर से क्या कह रहे हो, एंटर दी नोड कंटेंट बिफोर विच यू वांट टू ऐड दिस नोड। अब मुझे एक वो आइटम बताओ, यानी कि इंटीजर टाइप की वो वैल्यू बताओ जिससे पहले इसे जोड़ना है। सपोज वो लिंक लिस्ट ऐसे है 11, 22, 33, आगे करके बताऊंगा डिटेल में, और फिर है 44, और इसके लास्ट में क्या है, नेक्स्ट में नल है, और ये हेड है। तो ये तो लिंक लिस्ट तो बनी यहां तक, और ट्रैवर्स से ये डिस्प्ले हो गई, और फिर ए से एक वैल्यू और इनपुट की, सपोज वो 27, और इस वाले स्टेटमेंट से ये नई नोड बन गई 27 के साथ। फिर आपने पूछा आइटम, तो आइटम का मतलब क्या है कि 11 से पहले जोड़ना है, 22 से पहले जोड़ना है, 33 से पहले जोड़ना है, या 44 से पहले जोड़ना है। सपोज उसने कहा 33 से पहले जोड़ना है, तो ऐड बिफोर फंक्शन क्या काम करेगा, ऐड बिफोर ये करेगा 11, 22, 33 से पहले जोड़ना है तो 27, और फिर उसके बाद 33, और फिर उसके बाद 44। तो जो पहले 4 थी वो 5 हो गई, और 33 से पहले जो 22 था, अब 33 से पहले क्या आ गया, वो नई नोड आ गई 27। तो अभी तो मान लीजिए कि ऐड बिफोर ये काम कर देगा, क्योंकि फंक्शन तो डेफिनेशन तो मान लिया। फिर नेट नोड जुड़ गई, तो फिर कह रहा आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू नोड द न्यू लिंक लिस्ट इज एज फॉलोज, और प्रिंट करने के लिए फिर आपने किसे कॉल कर लिया, फिर आपने ट्रैवर्स को कॉल कर लिया, तो फिर से ये 5 नोड वाली लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर तीनों की डेफिनेशन हो गई। स्ट्रक्ट इज टू न्यू वाली फंक्शन एज इट इज वही है जो कल बात की थी, एड नोड फीफो ले लिया, फीफो ले चाहे लीफो ले, लिंक लिस्ट बन जाएगी। अगर फीफो लेंगे तो जैसे इनपुट करोगे ऐसे ही दिखाई देगा, और स्टैक वाला लोगे यानी कि लीफो लोगे तो जिस ऑर्डर में इनपुट किया होगा उसके अपोजिट एक लिंक लिस्ट बन के आएगी, और ट्रैवर्स से आपका प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक प्रोग्राम बना लेंगे तो आप सारे प्रोग्राम बना पाएंगे, केवल जो नया ऑपरेशन परफॉर्म करना है केवल उसका फंक्शन सीखना है। यानी कि एक फंक्शन डेफिनेशन बढ़ गई, और वो कौन सी है, ऐड बिफोर बढ़ गई, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है, मैं इसको दिखाता नहीं हूं, मैं आपको इसे खुद बना के बताता हूं कैसे बनेगा, क्योंकि आप जो मैं अब सिखाऊंगा आपको, यही आपको हमेशा अपनी कॉपी पे करना है। आपको हमेशा नया फंक्शन कैसे बनाना है,
अब जैसे मुझे ऐड बिफोर करना है तो यहां लिख लीजिए कि अब मुझे लॉजिक लगाना, अपना दिमाग चलाना है, मुझे ऐड बिफोर के लिए चलाना है। तो पहले तो एक लिंक लिस्ट बनी होगी, सपोज ये लिंक लिस्ट है, ऐसे बना लेते हैं कॉपी में कि सपोज इसकी वैल्यू है 2, 88, 9 और ये है 17। लिंक लिस्ट ऐसे बनी होगी, यहां क्या होगा, हेड होगा और इसके लास्ट में नल होगा। ये सब पॉइंटर्स हैं, ये लिंक लिस्ट बन गई। फिर वो एक नई नोड बनेगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या होगा, P होगा। सपोज उसके अंदर है 86 और उसके नेक्स्ट में नल होगा। फिर आपने देखा मेन में क्या पूछ रहा है, ये जो लिंक लिस्ट बनी वो यहां तक बनी थी, वो बना दी मैंने, हेड से वो प्रिंट हो गई, ट्रैवर्स हेड से। फिर एक ही वैल्यू पूछी आपने और एक नई नोड बना दी। तो नई नोड मैंने आपको बनानी दिखा दी कि नई नोड ये बनी उसकी, सपोज ये बनी, सपोज नई नोड ये है और वो ए के अंदर 86 P न्यू फंक्शन कॉल किया तो नई नोड बन गई। नई नोड बनने के बाद फिर क्या किया था, फिर आपने पूछा था कि एंटर द नोड कंटेंट बिफोर विच यू वांट टू ऐड न्यू नोड, और आइटम में स्टोर कर लिया था। तो वो आपने पूछा यूजर से, सपोज यूजर ने कहा कि आइटम की वैल्यू कितनी है, सपोज ये 9 है, या मैं 17 ले लेता हूं और क्लियर होगा ये। अब आपको इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब आपको ये करना है कि इसका मतलब ये करना है कि P के नेक्स्ट में जो इस नोड का एड्रेस है वो नहीं होना चाहिए। आपको तो ऐसा लॉजिक लगाना है P के नेक्स्ट में तो ये आ जाए, सॉरी इस नोड के नेक्स्ट में तो इसका एड्रेस आ जाए, और ये जो इसके नेक्स्ट में नल है वो यहां से इस P के नेक्स्ट में इस वाली नोड के नेक्स्ट का एड्रेस आ जाए। ये लॉजिक लगाना है आपको। जब ये लॉजिक आप लगा पाओगे तो जब आप इसे दोबारा से प्रिंट करोगे तो कैसे प्रिंट होगा, 2, 88, 9, 86, 17। दिस इज ऐड बिफोर। आपने कहा इससे पहले जोड़ के दिखाओ, अब कोशिश करते हैं आप कैसे जोड़ेगा। देखिए फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, void ऐड बिफोर, और क्या लेके आया है वो, इंटीजर आइटम लेके आया है, और आइटम में कितना है, आइटम में लेके आया है 70। अब जो भी कुछ मुझे करना हमेशा यही लॉजिक लगाना जैसे मैं लगा रहा हूं। जो भी कुछ करना है मुझे while temp not equals to null, अभी मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जो भी कुछ होना है वो temp को पहले मैं कहां सेट करूं, temp equals to head करूं, यानी कि temp head करते ही temp कहां गया, वो यहां आ गया। temp equals to head का क्या मतलब है, जो हेड में है वो temp में आ जाए। हेड में तो पहले वाली नोड का एड्रेस, तो पहले वाली नोड का एड्रेस temp में आ गया। temp भी ऐसा ही वेरिएबल जैसे हेड है। temp कैसा है, स्ट्रक्चर पॉइंटर है, क्योंकि हेड कैसा है वो भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है। स्ट्रक्चर पॉइंटर का मतलब क्या है कि वो हमेशा एड्रेस रखता है, एड्रेस रखता है तो पॉइंटर हो गया, और किसका रखता है, एक स्ट्रक्चर का रखता है। स्ट्रक्चर का मतलब नोड का रखता है। तो हेड भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है और temp भी स्ट्रक्चर पॉइंटर है। नाम बड़े बड़े हैं, काम बहुत छोटा सा है, लॉजिक बहुत छोटा सा है, सोचने की जरूरत है बस। इसे छोड़ दिया जाता है लिंक लिस्ट को कि अगर हमने प्रोग्रामिंग नहीं सीखी तो क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, अगर डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन आपको नहीं आता है, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। आप अपना जो प्लेसमेंट है, जो इंटरव्यू से क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देख लीजिए मेरे बहुत सारे लेक्चर हो चुके हैं, स्टिल वी आर इन यूनिट नंबर 1। बहुत कमेंट में पढ़ रहा हूं, मुझे बताए जा रहे हैं कि कमेंट सर ये आ रहे हैं कि यूनिट 1 में ही आपने इतने सारे लेक्चर ले लिए और अभी भी आप यूनिट 1 कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि यूनिट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो बाकी किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि चलो हमने पढ़ तो लिया, अब हमें कैसे सीखना है। नहीं, हमारा पढ़ने का जो पर्पज है, हमारा पढ़ने का पर्पज ये है कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, कि जब प्लेसमेंट का पेपर हमें मिले, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए, हमें नौकरी मिल जाए, हम उसे क्लियर कर पाएं, और हमारा जो एग्जाम है उसमें हम सारे क्वेश्चन कर पाएं। मुझे 75-50% पेपर से मतलब नहीं है, मैं उसके लिए पढ़ता हूं, उसके लिए पढ़ाता हूं जिससे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपको वहां देखने से नया लगे। चलिए वापिस आ जाइए। तो ये temp भी यहीं पे आ गया, तो ये लॉजिक लगाएंगे temp इक्वल्स टू हेड, तो temp भी यहीं पे आ गया। अब मैं कह रहा हूं while temp not equals to null, temp यहां भी नल नहीं है, यहां भी नल नहीं है, यहां भी नल नहीं है, यहां भी नल नहीं है।
अब मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, पर मैं कुछ सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मुझे यहां तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। अगर मैं, क्योंकि मुझे किससे पहले जोड़ना है, 17 से पहले जोड़ना है, मुझे यहां तक पहुंचना है। मुझे कैसे पहुंचना है? इफ टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर है तो मैं कुछ करूं, अदरवाइज तो मैं केवल कितना लिखूं, अदरवाइज तो मैं इतना लिखूं टेम्प, अच्छा यहां नहीं लिख रहा है तो कैसे लिखें, कोशिश करता हूं मैं। यहां लिख रहा है, यहां भी नहीं लिख रहा, यहां लिख रहा है, यहां भी नहीं लिख, सॉरी यहां लिख रहा है, हाँ यहां लिख रहा है टेम्प इक्वल्स टू, यहां नहीं चल रहा है तो इसको थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं। इसके बाद की जो लाइन है दैट इज टेम्प इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इसे। मैंने पहले टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दिया, फिर मैंने कहा जब तक करना है जब तक कि टेम्प नल के बराबर न हो जाए। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है? टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर है? आइटम में तो 17 है। कंडीशन कैसी हो गई? ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, और टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया तो इसके अंदर कुछ करना होगा, भी नहीं पता क्या करना है। इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखा है टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां से हटके कहां आ गया? टेम्प यहां आ गया। ठीक है, अभी पता नहीं बनेगा कि नहीं बना, ऐसे लॉजिक लगाना है आपको। चलिए, अब इसके एग्जीक्यूशन होने के बाद ये व्हाइल लूप का मैंने बंद किया है, तो इससे फिर वो वापस यहां आ गया। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, टेम्प का इन्फो तो 88 है। क्या वो बराबर है आइटम के? आइटम है 17, क्योंकि मुझे 17 से पहले ऐड करना है, तो कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, अंदर नहीं जाएगा। बाहर क्या लिखा है यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां से कहा गया? टेम्प यहां आ गया। अब आप ये समझ गए होंगे टेम्प इक्वल टू टेम्प के नेक्स्ट का क्या मतलब है। जो टेम्प के नेक्स्ट में है वो टेम्प में आ जाए। जो टेम्प के नेक्स्ट में तो ये है, ये क्या है? ये एड्रेस है किसका? नेक्स्ट वाली का। वो टेम्प में आ जाए तो टेम्प में पहले पिछले वाली का, तो टेम्प में आगे वाली का एड्रेस आ गया, तो टेम्प यहां आ जाता है। ऐसे ऐसा करने से टेम्प आगे बढ़ जाता है। फिर यहां से वापस गए, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है। टेम्प नल के बराबर क्यों नहीं है? टेम्प में तो एक नोड का एड्रेस है, तो टेम्प नॉट इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है? टेम्प का इन्फो 9 है और आइटम है 17, तो ये फिर बराबर नहीं है। टेम्प का इन्फो तो आइटम के बराबर नहीं है, ये कह रहा है टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, वो बराबर नहीं है। लूप के अंदर नहीं गया, इफ में नहीं गया, बाहर क्या लिखा है? टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहां से हटके कहां आ गया? टेम्प का यहां आ गया। यहां से वापस गए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है। कल भी मैंने बात समझाई थी, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, लेकिन टेम्प नल के बराबर नहीं है। टेम्प में किसका एड्रेस है? इस नोड का एड्रेस है। टेम्प के नेक्स्ट में नल है, लेकिन यहां क्या लिखा है? टेम्प नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है? टेम्प का इन्फो तो हाँ जी अब आइटम के बराबर है। टेम्प का इन्फो अब आइटम के बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये अगर ट्रू हो गई तो मुझे इसका नाम तो मिल गया टेम्प, लेकिन इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला मुझे नाम, क्योंकि मुझे क्या करना है? इस नोड के नेक्स्ट में इसका एड्रेस डालना है, यानी कि इस नोड के नेक्स्ट में पी डालना है, पी के नेक्स्ट में टेम्प डालना है। अब मुझे इसका भी कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैं फिर लगाता हूं कोई लॉजिक। अब मुझे लगा, अब मुझे लॉजिक लगाने से लगा कि भाई इसका नाम तो मैंने रख लिया, तो मैं अगर सपोज इसका नाम एक्स है तो मैं ये रख दूंगा एक्स के नेक्स्ट में तो पी आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, लेकिन इसका तो कोई नाम ही नहीं हुआ अभी। इसका नाम मुझे रखना पड़ेगा, तो फिर मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब मैं लॉजिक कैसे लगाऊं? मैं इसको रब कर लेता हूं जरा आराम से, जिससे कि मैं दोबारा से साफ साफ लिख पाऊं। एक तो ये मैंने रब कर दिया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये मैं रब कर देता हूं। ठीक है, और ये भी रब कर लेता हूं, ये भी रब कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं कोई लॉजिक लगाता हूं, पहले इसको ठीक कर लेता हूं, इजीली आपको समझ में आया, दिखाई दे। इसको ठीक कर लेता हूं, इसको ठीक कर लेता हूं, यानी कि इतना लॉजिक तो सही चल रहा है, लेकिन इसका नाम नहीं रखा मैंने। इसको भी रब कर देता हूं,
चलिए अब इस हमने क्या फाइंडिंग की, हमने फाइंडिंग की इस लॉजिक से यहां तक पहुंच पा रहा है टेम्प, लेकिन इसका नाम नहीं रख पाया। तो मैं दोबारा से करता हूं, मैं अब एक लॉजिक लगाता हूं। मैंने लिखा टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प कहां पे आ गया, वो यहां आ गया, ठीक है। और एक में वेरिएबल मैंने आर लिया है, और मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं, जगह कम है वहां पे। मैं इससे पहले ये भी लिख देता हूं, यहाँ आर इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प इक्वल्स टू हेड, ठीक है, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट नीचे लिखा। अब इसे करके देखते हैं क्या होता है, इसको देखते हैं करके। मैं इसलिए कर रहा हूं इस तरीके से आपके सामने, जिससे कि आपको ये बात समझ में आए कि करना कैसे है। अदरवाइज तो कोड में एकदम से लिख सकता हूं, लेकिन मैं एक एक करके कर रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लॉजिक क्या लगा रहा हूं मैं। तो आर इक्वल्स टू टेम्प लिखने से आर यहां पे आ गया, टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखने से टेम्प यहां पे आ गया। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो आगे बढ़ा, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट हो गया, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट लिखने से जो टेम्प यहां था वो यहां आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, यहां से वापस जाता है, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है ये। फिर अंदर आया लूप के, या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो तो आइटम के बराबर नहीं है, आइटम तो 17 है, इससे पहले जोड़ना है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अंदर नहीं गया। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट कर दिया इसने, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां आ गया। फिर यहां से वापस गया, टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, टेम्प इक्वल्स टू, सॉरी, अच्छा ये बार बार ये नहीं हो पा रहा है, देखिए आर वाला, आर पीछे ही रह गया, ये भी करना है। देखिए अब लॉजिक से समझ में आया कि मैं लाया तो था आर को, लेकिन आर आगे नहीं आ रहा, इसके पीछे आना चाहिए था आर। तो मुझे एक लॉजिक में इसमें डेवलपमेंट क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लॉजिक में एक डेवलप करना पड़ेगा। पहले मैं ये सब इस तरीके से रिमूव करता हूं, ये गया आर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां लिखा, इस टेम्प को भी हटाता हूं, इस टेम्प को भी हटाया मैंने, और मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आर कर लेता हूं। तो वो देखे उसके पीछे नहीं आ रहा था, तो मैंने लॉजिक लगाया कि पहले इस करली ब्रेसेस के बाद मैं यहां लिखूं आर इक्वल्स टू टेम्प, और नेक्स्ट लाइन लिखूं टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। अब देखते हैं जरा, सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प यहां पे आ गया। फिर क्या, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, ये कंडीशन कैसी है, ये ट्रू हो गई। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो क्या आइटम के बराबर नहीं, आइटम में तो 17 है, तो अंदर नहीं गया। तो इस करली ब्रेसेस के बाद ये वाली लाइन लिखी है, यहां लिख नहीं पा रहा हूं मैं, तो मैंने यहां लिखा आर इक्वल्स टू टेम्प, यानी कि आर तो आ गया यहां पे, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट लाइन है, तो टेम्प यहां से हटके टेम्प यहां पे आ गया। अब शायद ये इसके बिल्कुल पीछे रहेगा, यहां से वापस गए, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। टेम्प का इन्फो 88 है और टेम्प का आइटम जो है 17 है, बराबर नहीं है। तो ये कह रहा है क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, फॉल्स। आर इक्वल्स टू टेम्प, तो आर यहां से हट के कहां जाए, यहां आ जाए, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प यहां से हट के यहां आ जाए। अब शायद आपको ठीक लग रहा होगा कि हम कुछ सही कर रहे हैं। फिर यहां से वापस जाएगा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है। टेम्प नल के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्प में एड्रेस है एक नोड का, यहां होने का मतलब क्या है, टेम्प में एक एड्रेस है नोड का, ये तो लिख कहने की बात है, टेम्प यहां आ गया वहां चला गया, तो बेसिकली टेम्प में एड्रेस है इस नोड का, तो ये कंडीशन ट्रू है, टेम्प नल के बराबर नहीं है, टेम्प में तो एड्रेस है। ये भी कह रहा है नॉट इक्वल्स टू नल, हम भी कह रहे हैं हाँ नहीं इक्वल टू नल के बराबर नहीं है, तो ट्रू हो गया। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 9 है, आइटम 17 है, ये फिर फॉल्स हो गया। तो फिर इसके बाद आर इक्वल्स टू टेम्प, आर यहां से हटके यहां आ गया, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से यहां आ गया। सही लग रहा है मुझे तो। वापिस गए, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है। फिर बताया मैंने बात, टेम्प नल के बराबर नहीं है, टेम्प का नेक्स्ट नल के बराबर है, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 17 है, क्या वो आइटम्स है, हाँ ये तो बराबर हो गए, कंडीशन इसका मतलब इस बार ये ट्रू हो गई।
ये कंडीशन इस बार ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो क्या करूं, अब मैं कर सकता हूं आर के, इसके अंदर आर के नेक्स्ट में, आर के नेक्स्ट में क्या डाल दूं, पी डाल दूं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, और ऐसा करने से ये ऐसे हो जाएगा। और फिर उसके बाद आर के नेक्स्ट में आ गया और पी के नेक्स्ट में, तो पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में नल से हटके क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में ये आ जाए टेम्प, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए। तो पी के नेक्स्ट में ये यहां से क्या आ जाएगा, ये टेम्प आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये जुड़ गया। लेकिन इसमें मेरा एक सजेशन और भी है, हमें कैसे करना चाहिए। मैंने पहले इसको जोड़ा, ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले पी के नेक्स्ट में डालना चाहिए। तो मैं फिर से वापस कर देता हूं, मेरा आर और वो पहुंच चुके हैं दोनों, मेरा आर यहां पे, टेम्प यहां पे है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, पी के नेक्स्ट में तो टेम्प आ जाए, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। तो पी के नेक्स्ट में टेम्प आने से क्या आएगा, यानी कि जहां टेम्प है वो एड्रेस आ जाए, ये ऐसे हो गया। और आर के नेक्स्ट में, यहां नहीं लिख रहा है, आर के, यहां लिख देता हूं इधर, आर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, आर के नेक्स्ट में जो इसका एड्रेस था, आर के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, पी आ जाए। इसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया, उसके बाद ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप जब इसे प्रिंट करेंगे तो पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। ये कौन सा प्रोग्राम है, ऐड बिफोर का प्रोग्राम है। इसमें गलती है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सही नहीं बना प्रोग्राम, ये जोड़ तो रहा है। चलिए सपोज मेरा जो आइटम है वो 17 की जगह क्या है, वो 88 है, दैट इज 88। ठीक है, सपोज वो 88 है। अब ये हटा देता हूं, ये हटा दिया, ये मैं हटा देता हूं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूं पहले, क्योंकि ये समझ में जब ही आएगा जब मैं बिल्कुल साफ साफ लिखूंगा। ये इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये पी नाम की नोड है, इसके नेक्स्ट में नल है, और ये इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये आइटम में कितना है, आइटम में 88 है। तो अब मुझे 88 का मतलब है इससे पहले ऐड करना है। फिर रन करके देखता हूँ, एक आइटम में कितना आ गया, आइटम में आ गया 88, टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प यहाँ पे आ गया, और उसके बाद टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर है, कंडीशन कैसी है, ट्रू है, टेम्प नल के बराबर नहीं है। वो भी कह रहा है टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है। फिर इफ क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं, फॉल्स हो गया, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है। तो ये फॉल्स हो गया, तो लूप के अंदर नहीं जाएगा। लूप के अंदर इफ कंडीशन में पहले ये लिखा है, फिर ये लिखा है, लूप के बाहर ये लिखा है आर इक्वल्स टू टेम्प। आर इक्वल्स टू टेम्प से आर कहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प यहाँ से हटके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक हो गया, यहाँ से वापस गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प में एड्रेस एक नोड का, कंडीशन कैसी हो गई है, ट्रू हो गई। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का जो इन्फो 88 है और आइटम कितना है, वो भी 88 है। हाँ, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू है तो लूप के अंदर देख क्या लिखा है, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, ये पी है, पी के नेक्स्ट में, पी के नेक्स्ट में कलर चेंज कर लेता हूं, पी के नेक्स्ट में जो नल था, अब नल नहीं है, वो क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, और आर के नेक्स्ट में पी आ जाए। आर के नेक्स्ट में ये जो नल था ये ब्रेक हो जाए,
और आर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी आ जाए। बिल्कुल ठीक चल रहा है प्रोग्राम। करके लूप इफ से बाहर आ गया, और फिर जब आपने इसे प्रिंट किया तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 2 के बाद कितना होगा, 86 होगा, फिर 86 के बाद 88 होगा, 88 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 17 होगा। यही चाहते थे आप कि जिस नोड से कहे उससे पहले जोड़ के दिखाओ, 88 से पहले जोड़ के दिखाओ, जोड़ के दिखा दिया। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये सही चल रहा है। एक काम और है अभी इसमें, एक बार और रन करता हूं मैं। सपोज इसको ठीक कर लेता हूं, येलो है, ये है मेरी लिंक लिस्ट, ये P है, ये नेक्स्ट है, और ये सब लिखा हुआ है, और ये 88 नहीं है इस बार क्या है, ये 2 है। अब देखिए एक ऑब्जर्वेशन और है, अभी तक तो सब अच्छा लग रहा है आपको, ठीक चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे ही लॉजिक अपने डेवलप करने हैं। मैं पूरा समय लगा रहा हूं इसके अंदर क्योंकि ये तीसरा प्रोग्राम है, अभी मुझे बहुत सारे बनाने हैं, तो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आपको करना है। तो मैंने अब कहा सपोज 2 से पहले ऐड करके दिखाओ। अब देखिए चलेगा क्या, ये टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प यहां पे आ गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू हो गई। क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो 2 है और आइटम में कितना है, 2 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो कह रहा पी के नेक्स्ट में टेम्प डाल दो, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, यानी कि ये जुड़ तो जाएगी इससे पहले, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ गया, और आर के नेक्स्ट में पी आ जाए। आर क्या है, व्हाट इज आर, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, यहीं तक तो पहुंचे, आर तो आगे आ रहा है, अभी इसमें चला गया, ये इसमें जाने के बाद तो बाहर आएगा भी नहीं है, इसे मिल गया है, तो आर के नेक्स्ट में पी है, ये क्या है, तो ये आर है कहां, यहां पे आर के नेक्स्ट में पी आएगा कैसे, नहीं, अब ये नहीं चलेगा प्रोग्राम। अब अगर ये नहीं चलेगा तो आपको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये इसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा, इसके लिए भी चलेगा, लेकिन अगर वो नोड पहली ही नोड है जिससे पहले आपको जोड़ना है, तब ये कोड काम नहीं करेगा। अगर इस कोड को काम करना है तो इससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, इससे पहले इस लाइन टेम्प इक्वल्स टू हेड से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अगर पहली ही बार, जैसे ये है इफ टेम्प का इन्फो अगर आइटम के बराबर है, अगर पहली बार, इसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर टेम्प, जैसे ही टेम्प इक्वल्स टू हेड हुआ, सबसे पहले चेक कर लो कि कहीं टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर तो नहीं, क्योंकि टेम्प पहली नोड पे है। अगर आइटम के बराबर तो कौन सा लॉजिक लगाना है, जो कल लगाया था कि अगर सबसे इससे पहले जोड़ना है, तो वो लॉजिक क्या था, वो लॉजिक ये था कि वो जो नई नोड आई है यानी कि P, उसके नेक्स्ट में, P के नेक्स्ट में क्या आ जाए, P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए। यहां तो प्रॉब्लम तो यहां भी नहीं थी है, P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, लेकिन यहां प्रॉब्लम थी P R के नेक्स्ट में P आ जाए, लेकिन चूंकि ये पहली है, अब ये पहली नहीं रहेगी, पहली ये हो जाएगी। प्रोग्राम तो हमें ये बनाना है, चाहे इससे पहले जोड़ने होगा, चाहे इससे पहले, चाहे इससे पहले, इससे पहले, सबके पहले जुड़ना चाहिए, तो सारी व्यवस्था करनी है हमें। तो पहली को छोड़ के सारी व्यवस्था के लिए तो ये लॉजिक है, लेकिन पहली के पहले अगर जोड़ना है तो पहले ही आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर वो पहली बार ही, लूप के पहले ही, इस वाइल से पहले ही अगर टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के, हाँ ट्रू, इससे पहले जोड़ना है इसका मतलब, तो P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, और जब ये P के नेक्स्ट में टेम्प आ जाएगा तो पहली नोड फिर ये होगी कि ये होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये इससे पहले आ गई तो पहली होगी, तो हेड यहां रहेगा कि यहां रहेगा, यहां रहेगा। तो क्या कर दूं, हेड इक्वल्स टू, यही लॉजिक हमने कल लगाया था जब पहले जोड़ा था, तो हेड इक्वल्स टू P लिखने से हेड यहां पे आ जाएगा। तो जब आपका प्रोग्राम रन होगा प्रिंट करने के लिए, तो हेड से शुरू करता है वो, तो हेड यानी कि यहां आएगा, 86 को प्रिंट करेगा, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर 88 को करेगा, 9 को करेगा, 17 को करेगा। इसका मतलब लॉजिक कितना है, पहली लाइन तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी लाइन ये है, सातवीं ये है, और उसके बाद 8th लाइन ये है, फिर ये 9th है, फिर ये 10th है, फिर ये 11 है करली ब्रेसेस, ये 12 है, और ये 13 है करली ब्रेसेस क्लोज, ये 14 लाइन है, दिस इज 15 लाइन, दिस इज 16 लाइन,
और दिस इज 17, ये तो बंद हुआ इसका, ये इसका और ये इसका, दिस इज 18 लाइन। तो दिस 18 लाइन ऑफ कोड will be responsible to add a new node before a given node। जितने सिंप्लीफिकेशन तरीके से सिंप्लिसिटी के साथ में बता सकता था, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको ये समझाया है। अगर आप इस कोड को समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट, डायनेमिक एरे सब समझ रहे हैं आप, ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सब समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो पूरा कोड मैंने पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, यही सब मैंने लिखा है उसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ऐसे ही लिखा है, दिस फंक्शन कैन ऐड न्यू नोड बिफोर एनी, ये तो ऐसे है ये पीपीटी, एनी नोड ऑफ द लिंक, एनी लिख दिया मैंने इसमें, किसी भी नोड से पहले, ऐड बिफोर इंटीजर आइटम टेम्प इक्वल्स टू हेड। देखिए सबसे पहले वही लॉजिक लगाया, इफ नीड टू ऐड न्यू नोड बिफोर द फर्स्ट नोड, यही वाला लॉजिक लगाया, ये वाला लॉजिक। अगर ये पहली ही नोड है तो ये लॉजिक है, क्या लॉजिक है, पहला लॉजिक ये है टेम्प इक्वल्स टू हेड, और ये है इफ टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर हो जाता है तो जो नई नोड आई है पी, उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। मैंने क्या लिखा, टेम्प आ जाए। मैं जनरली जो है यही लिखता हूँ, हेड को छेड़ता नहीं हूं मैं, हेड तो पहली जगह रहने देता ना, उसे यूज करता हूँ। तो पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए या हेड आ जाए, एक ही बात है, क्योंकि जो टेम्प में है वही हेड के अंदर है, क्योंकि वो हमने टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखा है, यानी कि दोनों बात बराबर है। तो पी के नेक्स्ट में टेम्प कर लें या पी के नेक्स्ट में हेड कर लें, तो पी के नेक्स्ट में हेड आ जाए, और चूंकि ये पहली नोड बन जाएगी पी की, तो हेड इक्वल्स टू पी हो जाए। तो ये लॉजिक जो है, ये वाला जो लॉजिक है, अगर वो नई नोड आपको पहली नोड के पहले जोड़ना है तो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कहां आएगा, इफ नीड टू ऐड, ये कमेंट बनाया, आफ्टर दी फर्स्ट नोड बिफोर एनी नोड। अगर पहली नोड के बाद किसी भी नोड से पहले चलना है तो उसका कोड ये है। तो एल्स में आ गए, ये इफ में लिखा, ये सारा एल्स में आ गया। ये जो मैंने लिखा था, मैंने जो कोड लिखा था, मैंने ऐसे लिखा था कि ये इफ हो गया, फिर उसके बाद ये एल्स हो गया, तो इसके बाद आप एल्स भी लगा सकते हैं। अदरवाइज तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसमें ही जाएगा, ये एल्स लगाए या ना लगाए, लेकिन उसमें एल्स में लिखा हुआ है तो एल्स लिख सकते हैं। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, तो मैंने लिखा आर के नेक्स्ट में पी आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प आ जाए, यानी कि एक नोड का नाम है टेम्प, एक का नाम है आर, बीच में कौन आपको सेट करना, पी करना है, आर के नेक्स्ट में पी, पी के नेक्स्ट में, और ये लॉजिक लगाया आर के इक्वल टू टेम्प, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो देखिए बिल्कुल वही प्रोग्राम है। तो इस तरीके से ये 3 फंक्शन हो गए और एक नया फंक्शन हो गया, दैट इज द फंक्शन कैन आफ्टर ए बिफोर ए गिवन नोड। ठीक है, अब मैं लॉजिक आपको समझाता हूं। दूसरा प्रोग्राम है नोड आफ्टर ए गिवन नोड, किसी नोड के बाद जोड़ने का जो प्रोग्राम है, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ये लॉजिक है और मैं यहां आज समझाता हूं आपको। सपोज ये लिंक लिस्ट है, सपोज ये है 2 8 9 7 और ये लास्ट हो गया। हेड कहां पे है, हेड यहां पे है। सपोज एक नई नोड आ जाती है जिसका नाम क्या है, P है, सपोज इसकी वैल्यू है 88 और नेक्स्ट में क्या है, नल है। और आइटम में आपने यूजर से पूछा भाई किसके बाद जोड़ना है, जैसे वहां पहले पूछा था, वो कहता है 8 के बाद वाली जो नोड है उसके बाद जोड़ के दिखाओ। तो उसी तरीके से लिखेंगे void एड आफ्टर, एक इंटीजर टाइप का आइटम आपको पास करना पड़ेगा, है ना, ये आ जाएगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके अंदर, आ जाएगा अभी। तो आइटम, इंटीजर आइटम, वही वो लॉजिक में लगाता हूं। सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखता हूं टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो टेम्प इक्वल्स टू हेड लिखने से टेम्प यहां आ जाता है। मुझे पता ही नहीं अभी ये होगा कैसे, मैं इस अप्रोच के साथ लिख रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं होगा कैसे, करते करते हो जाएगा कैसे। टेम्प इक्वल्स टू हेड ऐसी अप्रोच रखिए। तो सबसे पहले तो मैं यही लॉजिक लगाऊंगा, ये वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक टेम्प नल के बराबर ना हो जाए। तो टेम्प यहां से शुरू हुआ, यहां पे हुआ, तो मैंने पहली बारी चेक किया क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है। अगर होगा तो मैं कुछ करूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, टेम्प इक्वल्स टू, यहां नहीं लिखा जा रहा, यहां लिख रहा हूं,
कुछ बोर्ड में यहाँ दिक्कत आ रही है। तो टेम्प इक्वल्स टू नंबर कर दूंगा, किसके बाद क्या है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, वही लॉजिक है जो पहले लिखा था। तो इसे चेक कर लेता हूं कि टेम्प इक्वल्स टू है, टेम्प यहाँ आ गया, कलर चेंज कर लेता हूं। टेम्प इक्वल्स टू हेड, आइटम कितना है 8 है, दिस इज P, और वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। अंदर कुछ लिखेंगे, पता नहीं अभी तो क्या लिखना है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अभी इक्वल आया नहीं है, ये इक्वल है ये। उसके बाद इसके बाद यहाँ से वापस वाइल में जाएगा, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि टेम्प में एड्रेस है किसी नोड का। टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, हाँ टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, यानी कि इस नोड के बाद इस नोड को जोड़ना है। टेम्प जो है आइटम 8 है, इसके बाद जोड़ने की बात हुई थी, और टेम्प का जो इन्फो है इसके बराबर हो गया, ये जो नई नोड आई है इसके बाद जोड़ना है। तो अब देखिए, अब दूसरी प्रॉब्लम है, इस टेम्प के नेक्स्ट में जो है ये तो आ जाएगा, लेकिन पी के नेक्स्ट में ये कैसे आएगा, ये भी आ जाएगा। सपोज टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर हो गया, अगर मैं ये लिखता हूं कि पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए। देखिए एक ही वेरिएबल से हो जाएगा, वहां दो की जरूरत पड़ी थी, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट आ जाए, टेम्प का नेक्स्ट क्या, इसी नोड का तो एड्रेस है, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट क्या, इस नोड का एड्रेस है, तो जो टेम्प के नेक्स्ट में है, यानी कि नेक्स्ट वाली नोड का जो एड्रेस है वो किस में आ जाए, पी के नेक्स्ट में आ जाए। तो पी के नेक्स्ट में आने से वो कैसे आ गया, पी के नेक्स्ट में आने से वो ऐसे आ गया। दिख रहा है आपको, ब्लू कलर दिख रहा होगा, दूसरा कलर भी ले सकते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं विच इज मोर विजिबल, रेड ले लेते हैं। पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या, टेम्प के नेक्स्ट में एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, यानी कि इसी का तो एड्रेस डालना है इसके नेक्स्ट में। तो टेम्प का नेक्स्ट यानी कि इसका एड्रेस वो पी के नेक्स्ट में आ जाए, पी के नेक्स्ट में नल हट गया, ये एड्रेस आ गया, यानी कि यहां से जुड़ गया, अभी आ जाएगा ये, यहां से जुड़ गया। बस टेम्प के नेक्स्ट में पी कर दीजिए, यहां लिखा नहीं जा रहा, यहां लिख देता हूं, टेम्प के नेक्स्ट में पी कर देता हूं। तो टेम्प के नेक्स्ट में पी करने से ये ब्रेक हो गया, टेम्प के नेक्स्ट में पी यहाँ इसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसे आप प्रिंट करेंगे तो 2 8 88 9 7, ये क्या हो गया, एड आफ्टर हो गया। अब ये देखो कि जैसे पिछले वाले में थी कि वो पहले के लिए काम कर रहा है, लास्ट के लिए कर रहा है क्या काम, देखें अगर वो मेरा आइटम जो है, इफ दिस आइटम इज 7, अगर ये 7 है तो ये क्या काम करेगा, पहले तो ये यहां से ये डिलीट करता हूं, ये टेम्प ले लेता हूं, ठीक है, और ये यहां से ये कर दिया, पेन ले लिया मैंने, ये ऐसे हो गया, ये P हो गया, ये नोड ये हो गया, और ये जुड़ गया, ये 88, इसके नेक्स्ट में ये नल हो गया, और आइटम इस बार कितना है, 7 है, यानी कि इसके बाद जोड़ना है इस नोड को। करके देख लेते हैं, टेम्प इक्वल्स टू हेड, टेम्प यहाँ पे आ गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। टेम्प का इन्फो क्या नेक्स्ट के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहाँ आ जाएगा, फिर यहां से वापस जाएगा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू है, क्या टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो तो 8 है, ये 7 है, बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, बाहर अंदर नहीं जाएगा, बाहर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से यहां आ जाएगा। उसके बाद यहां से वापस जाएगा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है, नहीं है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर, टेम्प का इन्फो तो 9 है और आइटम 7 है, ये नहीं होगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां से हट के यहां आ जाएगा। किसी बुक से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुने। वापस गया, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, टेम्प नल के बराबर नहीं है, ये बात मैं बार बार बता रहा हूं,
टेम्प नल के बराबर नहीं है, टेम्प में तो एड्रेस है, टेम्प का नेक्स्ट भले ही नल है, लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं। कौन कौन सी? टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, ये बात अलग है, और टेम्प के का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, ये दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, टेम्प का इन्फो के आइटम के बराबर है, टेम्प का इन्फो आइटम के बराबर है। इसका मतलब ये अब क्या हो गया, अब ये ट्रू हो गया, अब ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो देखें जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, पी के नेक्स्ट में, पी के नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये तो इसके बाद जोड़ना है। पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प यहां पहुंच गया, तो पी के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो नल ही रहा। तो पी के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, यानी कि पी के नेक्स्ट में क्या है, नल है, तो नल ही रहा, ठीक है। और टेम्प के नेक्स्ट में पी आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ गया, पी आ गया। तो ये काम कर रहा है, इस वाले प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, ये काम कर रहा है। एक ही वेरिएबल से किसी भी पोजीशन पे आप ऐड करेंगे तो ये काम करेगा। यानी कि पहली लाइन तो ये हो गई, करली ब्रेसेस, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लाइन 6 7 करली ब्रेसेस, 8 9, ये मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आगे पीछे समझ नहीं आ रहा किसके बाद क्या है। उसके बाद ये 10 है, फिर ये 11 है, दिस वन इज 11, दिस करली ब्रेसेस 12, ये वाइल का, और ये इसका करली ब्रेसेस 13। तो देखिए एक ही वेरिएबल से कौन सा प्रोग्राम बन गया, ऐड आफ्टर बन चुका है। ऐसे लिखा होगा ये भी, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। टेम्प इक्वल्स टू हेड, तो एक ही वेरिएबल लिया है, आफ्टर एनी नोड एक्सेप्ट द लास्ट नोड। लास्ट के बाद भी मैंने लॉजिक लगा दिया है, वो जुड़ रहा है, अलग से करने के बाद नहीं। लास्ट के लिए लॉजिक इन्होंने अलग से लगाया है, टू ऐड आफ्टर द लास्ट नोड इफ टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो ये लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपके सामने लॉजिक बना के दिखाया है, वो चल रहा है लॉजिक। तो इसका आंसर ये बनाइए आप, ये कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो कोड है ये केवल विल ऐड आफ्टर एनी नोड एक्सेप्ट द लास्ट नोड, लास्ट नोड को छोड़ के उसके बाद जोड़ने का काम नहीं कर पाएगा। ये तो कर रहा है, ये लॉजिक जिस तरीके से मैंने लिखा है ये लॉजिक तो कर रहा है। और अगर आप जब इसे रन करें और समझें और ये नहीं करें, ऐसे होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस लॉजिक को यूज करें कि भाई सारी तो ऐड करेगा लेकिन लास्ट वाली के लिए 2 लाइन और लिख दी फालतू। तो लेकिन ये श्योर, आई एम श्योर दिस विल वर्क फॉर द टू ऐड द नोड आफ्टर द लास्ट नोड ऑल्सो। सो दिस इज, these are two programs. One is first one is addition of new node before a given node. कितने फंक्शन हो गए उसके अंदर, 1 2 3 और एक ये 4, 3 तो वही हो गए, न्यू फंक्शन, ऐड नोड, ट्रैवर्स। मैंने आपसे यही कहा था, एक बना लेंगे तो आप एक फंक्शन जोड़ना है बस आपको, उसके अंदर थोड़ा सा ये समझना है कि कैसे अंदर मेन में फंक्शन में चेंज आएगा, तो आप इजीली दूसरा प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम बना पाओगे। तो ये आपने ऐड बिफोर बना लिया, वही वाला प्रोग्राम है पहले वाला ही, थोड़ा सा यहाँ बस चेंज किया है कि ट्रैवर्स करने के बाद ये लॉजिक और लगाया आपने बस ये वाला। तो ये लॉजिक इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप ट्रैवर्स करने के बाद बिफोर जोड़ना है तो पहले एक बिफोर जोड़ने के लिए नई नोड आनी चाहिए, तो एक नया नंबर पूछ लिया, वो बननी चाहिए नोड, तो न्यू बनाएगा। नोड बनाने के बाद फिर आपने पूछा किससे पहले जोड़ना है, तो आइटम पूछ लिया, और पहले जोड़ने का काम कौन करेगा, ऐड बिफोर करेगा। जोड़ने के बाद एक नोड फालतू हो जाएगी तो फिर उसे प्रिंट करने का काम कौन करेगा, ट्रैवर्स करेगा। उसी के बाद ये पूरा प्रोग्राम है, न्यू की डेफिनेशन लिखिए, ऐड नोड लिखिए, ट्रैवर्स लिखिए, और उसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिए, कौन सा है वो, ऐड बिफोर। उसके बाद कौन सा प्रोग्राम है, ऐड आफ्टर। दिस इज ऐड आफ्टर, आफ्टर ए गिवन नोड। वही 4 फंक्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 तो वही है, चौथा यही है। प्रिंट करने के बाद नया नोड का कंटेंट पूछ लीजिए, नए नोड के कंटेंट से नई नोड बना लीजिए, फिर यूजर से आइटम पूछ लो भाई किसके बाद जोड़ना है, आइटम में आ गया। बाद जोड़ने का काम कौन करेगा, ऐड आफ्टर करेगा। और फिर नई नोड जोड़ने के बाद जो फालतू हो जाएगी एक नोड, नई लिंक लिस्ट बन जाएगी, उसे प्रिंट करने का काम कौन करेगा, ट्रैवर्स हेड करेगा। उसके बाद 3 फंक्शन डेफिनेशन, एक तो न्यू फंक्शन की, एक ऐड नोड की, एक ट्रैवर्स की, और एक और कौन सी बढ़ जाएगी, ये तो वो तीनों वही हैं जो पहले था, जो पहले प्रोग्राम का एज इट इज कॉपी किया हुआ है मैंने, बिल्कुल वही बनेगा। और एक नया फंक्शन का डेफिनेशन जुड़ जाएगा, उसका नाम क्या रखा आपने, ऐड आफ्टर। तो फंक्शन का यूज करके हम लिंक लिस्ट के प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और हमेशा नया ऑपरेशन जो भी आता है उसके लिए एक नया फंक्शन डेफिनेशन, नया फंक्शन प्रोटोटाइप, और उसे प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली जहां कॉल करना है वहां कॉल कर लेते हैं। प्रोग्राम देखिए, एग्जाम में क्या पूछा गया है,
इससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, डिस्कस डबली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट का तो अभी आंसर आप कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। अभी हमने डबली के बारे में नहीं पढ़ा है, जब सिंगली के पूरे प्रोग्राम कर लेंगे तो डबली पढ़ेंगे। बस बहुत मतलब यूनिट खत्म होने पे है ये वाला, क्योंकि बस सिंगली में डिलीशन बचा है। डिलीशन के बाद फिर डबली के इतने प्रोग्राम है, जो जितना टाइम इसमें लगा उससे आधा टाइम उसमें लगेगा, फिर सर्कुलर का जितना टाइम इन दोनों में लगा उससे आधा टाइम लगेगा, और फिर इसके बाद एक टॉपिक बचा है एक लेक्चर का एल्गोरिथम के बारे में। तो इन दिस वे योर फर्स्ट यूनिट विल बी कंप्लीटेड। तो डिस्कस डबली लिंक लिस्ट, राइट एन एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम पूछा हुआ है उसने, और आप आफ्टर ए गिवन नोड का एल्गोरिथम पूछा हुआ है, तो एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे आप? एल्गोरिथम लिखने का तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, आफ्टर के लिए पूछा है तो इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, चलिए उस पर बताता हूं, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे इसका एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, आपको किसी का भी एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए, एल्गोरिथम, और किसके लिए लिखना है, ऐड आफ्टर के लिए लिखना है। तो कैपिटल में लिख लीजिए ऐड आफ्टर, और इस फंक्शन को देख के लिख लीजिए, केवल एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है, इंटीजर आइटम। तो यहां पे ले लीजिए आइटम लिख लीजिए भाई, इससे पहले ऐड करना। फिर ये लिखिए दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू ऐड आफ्टर ए गिवन नोड, टू ऐड न्यू नोड आफ्टर ए गिवन नोड। फिर स्टेप नंबर 1 लिखिए, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर दीजिए। फिर स्टेप नंबर 2 क्या करिए, इसे देख लीजिए बिल्कुल, टेम्प इक्वल्स टू हेड कर दीजिए। तो कैसे लिखते हैं, सेट टेम्प इक्वल्स टू हेड, है ना, इसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, टेम्प एंड हेड बोथ आर structure pointer and head always contain the address of first node of link list। ऐसे लिख दीजिए, कहानी बता दीजिए इसको। इसके बाद क्या करना है, फिर ये लॉजिक लगाइए, स्टेप नंबर 3 कर लीजिए। तो वाइल के लिए कैसे लिखेंगे, वाइल के लिए मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, रिपीट स्टेप्स, खाली जगह छोड़ दीजिए, टू दिस, और कंडीशन क्या लगाइए, वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यही लिख दीजिए सीधे, टिल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ये बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, एल्गोरिथम की जगह क्या लिख रहे हैं, सूडो कोड लिख रहे हैं। तो आप कुछ भी लिखें वो चलेगा, वहां पे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, सूडो कोड्स, क्योंकि उनको पता है कि इसका मतलब क्या है। या फिर आप इंग्लिश में लिखें कि नेक्स्ट ऑफ टेम्प, नेक्स्ट ऑफ टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, ऐसे लिख लें। तो यानी कि बिल्कुल आपको एज इट इज इसे कन्वर्ट करना है एल्गोरिथम के लिए। जिनको पेपर थोड़ा इजी बनाना होता है, या जिनको कम आइडिया होता है कि प्रोग्रामिंग भी इजी होती है, वो एल्गोरिथम पूछ लेते हैं। अदरवाइज जिनको पूरा आइडिया होता है कि प्रोग्रामिंग करना भी मुश्किल नहीं है, तो वो हमेशा आपसे प्रोग्राम पूछेंगे, एल्गोरिथम आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। और जिनको एल्गोरिथम प्रोग्राम लिखना आता है, इजीली आप इसे किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्गोरिथम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, एरे में सबका मैंने एल्गोरिथम भी बताया था, प्रोग्राम भी बताया था। वो पर्पज मेरा यही था कि उसको देखकर आपको आना चाहिए कि एल्गोरिथम कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम कोड से। वैसे जनरली पहले एल्गोरिथम लिखते हैं फिर प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें तो प्रोग्रामर बनना है, हमें प्रोग्रामिंग में अपने आप को एक्सपर्ट करना है, तो पहले हम सीधे दिमाग लगाते हैं कोड कैसे लिखा जाएगा, और फिर एल्गोरिथम कोई पूछता है तो हम बता ही सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से इंसर्शन का काम हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिलीशन का सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे, पहली नोड को डिलीट करके दिखाओ, लास्ट नोड को डिलीट करके दिखाओ, किसी भी नोड को डिलीट करके दिखाओ, किसी नोड से पहले वाली नोड को डिलीट करके दिखाओ, या किसी नोड के बाद वाली नोड को डिलीट करके दिखाओ। यानी कि डेल फर्स्ट, डेल लास्ट, डेल पर्टिकुलर, डेल बिफोर, डेल आफ्टर, यानी कि डिलीशन ऑपरेशन सिंगली लिंक्ड लिस्ट के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हम प्रोग्रामिंग में अपने आप को कैसे एक्सपर्ट करेंगे। आप मेरा लॉजिक समझ रहे हैं, मेरे लॉजिक समझने के बाद उसे सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए, 100% दिस प्रोग्राम विल रन एंड यू विल गेट द आउटपुट। किसी को नहीं मिलता है तो फिर उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा वो एक्सप्लेन
कर सकता हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।